साथियों नमस्कार। काफ़ी लोगों ने ये प्रश्न किया है और लोगों के दिमाग में ये आता भी है कि राइट टू रिकॉल और वोट वापसी पासबुक में अंतर क्या है। तो देखो, सिंपल सी बात है कि राइट टू रिकॉल एक प्रक्रिया विहीन और ड्राफ्ट विहीन सिद्धांत है, और ड्राफ्ट विहीन होने के कारण इस पर बहस तो कर सकते हैं, अनलिमिटेड एंडलेस डिस्कशन आप इस पर कर सकते हैं, लेकिन इसको लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लागू होने के लिए उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, और ये प्रक्रिया विहीन ड्राफ्ट विहीन है, तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए लागू नहीं किया जा सकता। राइट टू रिकॉल सिर्फ और सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों पर, यानी कि सांसद, विधायक और सभापति पर लागू होता है, क्योंकि वोट वापसी जो पासबुक है वो सरकारी अधिकारियों पर, जैसे शिक्षा अधिकारी हुए, स्वास्थ्य अधिकारी हुए, दूरदर्शन का चेयरमैन हुआ, MP हुआ, SP हुआ, जज हुआ, इन सब पर लागू होता है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से जो चुने हुए प्रतिनिधि है उन पर भी लागू होता है। तो देखो, अगर मान लो कोई व्यक्ति ये सोचे कि वो प्रश्न करे कि क्या राइट टू रिकॉल अस्थिरता लेके आ सकता है, डेफिनेटली ला सकता है। राइट टू रिकॉल की ड्राफ्टिंग इस तरह की जा सकती है कि वो अस्थिरता ले आए। सन 2015 में ब्रिटेन के सांसदों ने ऐसा करके भी दिखाया। उन्होंने क्या किया कि केवल 10% वोटिंग के आधार पर किसी भी पदासीन सांसद को हटाने की प्रक्रिया लिख दी। और आपको इतना हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि सांसद और PM जो भी प्रतिनिधि हैं वो कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन 10% लोग तो हमेशा उनके विरोध में रहेंगे, और उन 10% लोगों को इकट्ठा किया और आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हाँ, अगर इस तरीके की प्रक्रिया लिखी जाएगी तो अस्थिरता भी आ सकती है। अब आप बात करो कि भाई राइट टू रिकॉल खतरनाक भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, सीधी सी बात है। अगर मान लो उसके अंदर एक प्रक्रिया लिख दी जाए कि 2016 में वरुण गांधी जी ने एक प्रक्रिया लिखी थी जिसमें रिकॉल अगर असफल हो जाता है तो आवेदन करने वाले को जेल भी हो जाती है। मतलब अगर इस तरीके की ड्राफ्टिंग हो जाती है तो राइट टू रिकॉल जो है वो वाकई में खतरनाक सिद्धांत हो सकता है। तो क्या राइट टू रिकॉल में रोज रोज चुनाव होंगे? हाँ, डेफिनेटली। अगर मान लीजिए आपने किसी को हटा दिया तो उसके स्थान को भरने के लिए वहाँ पर चुनाव कराना ही पड़ेगा, और सांसद और विधायक हर हफ्ते रिकॉल होंगे तो आपको वहाँ पर चुनाव कराने पड़ेंगे। तो राइट टू रिकॉल और वोट वापसी पासबुक में से कंपैरिजन में अगर आप देखा जाए तो क्या कहेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है? तो देखिए, राइट टू रिकॉल तो एक सिद्धांत है। देश में लागू करने वाली कोई भी चीज़ को आपको गैजेट में छापना पड़ता है, तो आप क्या राइट टू रिकॉल को उसमें छाप दोगे? मतलब PM बैठेंगे और वो लिखेंगे कि भाई राइट टू रिकॉल छापा जाता है, तो छाप दो आप, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? छापी जाती है प्रक्रिया, छापा जाता है प्रोसीजर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इसकी प्रक्रिया सामने रख दे और बोले सर ये प्रोसीजर है राइट टू रिकॉल के अंदर, तो उसको छाप सकते हो। लेकिन राइट टू रिकॉल तो कोई प्रक्रिया है ही नहीं, तो उसको छापा नहीं जा सकता। तो राइट टू रिकॉल अच्छा है या बुरा है, ये दोनों डिपेंड करते हैं उसके प्रोसीजर पर, या फिर वो कौन सी विचारधारा से लेकर किस प्रोसीजर को लागू करवाने के लिए वो रिकॉल का जो मानस है वो रख रहा है। अगर मान लीजिए कि वो गलत बयान पढ़कर आया है या गलत सोच लेकर आया है तो राइट टू रिकॉल बेकार है। लेकिन अगर मान लीजिए वो सोच अच्छी लेकर आया है, वो प्रक्रिया अच्छी लेकर आया है, तो राइट टू रिकॉल से बेटर कोई हो ही नहीं सकता। अब अगर आपको बात कहें कि जहाँ तक वोट वापसी पासबुक की बात है, तो वोट वापसी पासबुक में वो प्रक्रिया दी गई है, मतलब वो प्रोसीजर दिया गया है जिसका इस्तेमाल करके आप अधिकारियों और प्रतिनिधियों को बदलने के लिए अपनी स्वीकृति दर्ज कर सकते हैं। यहाँ रिकॉल से कोई लेना देना नहीं है। रिकॉल में वोटिंग होती है, लेकिन वोट वापसी पासबुक में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। इसमें आपको सिर्फ स्वीकृति देने का सिस्टम है। और वोट वापसी पासबुक अच्छी है या बुरी है, इसके लिए तो आप वोट वापसी पासबुक पढ़ें और उसकी मांग करें। और यदि आपको वोट वापसी पासबुक चाहिए तो PM और CM से इसकी मांग करें कि वे आपको वोट वापसी पासबुक जारी करें। और यदि आपको वोट वापसी पासबुक नहीं चाहिए तो इसकी मांग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जो भी प्रक्रिया पॉजिटिवली किसी भी चीज़ को
रिप्लेस करने के लिए, हटाने के लिए, बदलने के लिए लिखी जाती है। वोट वापसी पासबुक में ऐसी प्रक्रिया है जिसके लागू होने से एक पॉजिटिव रिफॉर्म पैदा होगा, एक सकारात्मक रिफॉर्म पैदा होगा। अगर पेड मीडिया को इसमें शामिल कर लिया जाए तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ राइट टू रिकॉल पर बात करेंगे। वो वोट वापसी जो पासबुक है उसके ऊपर विचार विमर्श ही नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक शब्द है राइट टू रिकॉल, तो इस पर बहस करेंगे क्योंकि उसको पता है कि इस पर कितनी बहस कर लो कोई सिर पैर नहीं है इसका, इसको लागू ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक सिद्धांत है। और वोट वापसी जो पासबुक है उसे पूरी प्रक्रिया दे रखी है। अगर मान लीजिए उन्होंने इसको छेड़ा, उन्होंने इसको जनता के सामने रखा, तो कोई ताकत नहीं है इसको लागू करने से रोक सके। तो यदि आप भी वोट वापसी पासबुक की मांग करते हैं तो इसको पढ़िए और पीएम और सीएम से इसको जारी करने की मांग कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।